Hello friends, welcome in this legal video. Today in this legal video we will discuss the notification issued by the state of Haryana or to say by the government of Haryana in regard to the land owned and possessed by ढोलीदार, बुटमीदार, मुकर्रीदार। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम कानूनी विषयों पर वीडियो के माध्यम से आपके साथ जानकारी विभिन्न कानूनों की सरकारी जो समय समय पर नोटिफिकेशन जारी होते हैं उनके बारे में और जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के फैसले होते हैं उनके बारे में साझा करते हैं ताकि वो जानकारी आपके कहीं ना कहीं काम आए। हमने जुमला मालकान, मुश्तरका मालकान, शामलादे, ढोलीदार, बुटमीदार, मुकर्रीदार, काश्तकार जो जमीनें हैं उनको लेकर अनेक वीडियो भी बनाए और जो जमीनी संघर्ष था वो भी उस मामले को लेकर किया और उस मामले में एक अपडेट आपके साथ साझा करनी है। खासकर जो ढोलीदार से जुड़ी श्रेणी के साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए ये सूचना और आज का ये वीडियो बड़ा अहम और महत्वपूर्ण होने जा रहा है। क्यों होने जा रहा है और इसमें हम क्या जानकारी साझा करेंगे, अगर मैं उसकी बात करूं, सबसे पहले हमारे पास जो हरियाणा भर से साथी जुड़े हुए हैं उनके अनेक बार हमें फोन, व्हाट्सएप पर मैसेज आए कि सरकार ने जो नया नियम बनाया है जिसका लोगों को क्या फायदा मिलेगा, उसके क्या मायने हैं, उसके बारे में आप जानकारी साझा करें और वही जानकारी हम आज के इस वीडियो में साझा करेंगे। हमने उसकी सर्च की कि कौन सा नोटिफिकेशन सरकार ने जारी किया और एक साथी ने ही हमारे पास, हम खुद सर्च करते थोड़ी बिजी शेड्यूल के कारण बिजी थे, तो एक साथी ने ही भेज दिया। वही जानकारी मैं आज आपके साथ साझा करूंगा कि हरियाणा सरकार जो मीडिया में अखबारों के माध्यम से जानकारी आ रही है और कुछ लोग श्रेय ले रहे हैं कि हमने सरकार से ये कानून पास करा दिया, उसके मायने क्या है, इंपैक्ट उसका क्या पड़ेगा, लोगों पर असर क्या पड़ेगा, क्या ढोलीदारों को जमीन मिल जाएगी, मालिकाना हक सबको मिल जाएगा या उसकी नियम शर्तें कानूनों में बदलाव क्या हुए हैं, वही जानकारी आज के इस वीडियो में साझा करेंगे। सबसे पहले जो नोटिफिकेशन हरियाणा सरकार का, स्टेट ऑफ हरियाणा का जारी हुआ है थ्रू गवर्नर हरियाणा, अगर मैं उसकी बात करूं तो ये, अगर मैं इसकी तारीख की बात करूं कि ये कब जारी हुआ है, जो नोटिफिकेशन ढोलीदारों के रिगार्डिंग मेरे पास है, ये इसकी अगर मैं बात करता हूं तो ये नोटिफिकेशन 25 अक्टूबर 2024, 25 अक्टूबर 2024 का नोटिफिकेशन है और इस नोटिफिकेशन में जो ढोलीदारों से संबंधित कानून था उसमें कुछ चीजें फर्दर ऐड की गई हैं। अगर मैं साधारण और सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो इसमें क्या ऐड की गई है और जो ऐड की गई जानकारी वही मैं विशेष तौर पर आपके साथ संक्षेप में साझा करूंगा। इसमें जो ये कानून था, एक्ट था, इन दी हरियाणा ढोलीदार, बुटमीदार, भोंडेदार, मुकर्रीदार वेस्टिंग ऑफ प्रोप्राइटरी राइट रूल 2011 in rule 3 sub rule 1 and 2 the following sub rule shall be substituted, namely कि इसका जो ये रूल 3 है इसमें जो आगे फर्दर सब रूल 1 और 2 है उसमें जो ऐड किया गया है, अगर उसकी मैं बात करूं, जो सब रूल 1 में ऐड किया गया है, ढोलीदार, बुटमीदार, भोंडेदार और मुकर्रीदार और देयर सक्सेसर इन इंटरेस्ट whose period of 20 years have been completed on the date of commencement of this act shall apply in annexure 1 to the collector concerned at any time after the date of commencement of these rule for vesting of proprietary right, कि जिन लोगों ने इस एक्ट के लागू होने पर 20 साल उनके पूरे हो गए थे उस जमीन पर काबिज होने के, ढोलीदार, बुटमीदार, भोंडेदार और मुकर्रीदार, जब ये एक्ट लागू हुआ, इसकी डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन जो थी, नोटिफिकेशन था, जब से ये लागू हुआ उस तारीख को जिन लोगों के 20 साल पूरे हो गए थे वो कभी भी अप्लाई कर सकते हैं प्रोप्राइटरी राइट के लिए, मलकियत उस जमीन पर लेने के लिए। अब इसमें बदलाव क्या हुआ है, जो पहले और पुराना एक्ट था उसमें एक डेट दी गई थी कि आप इतने समय के बीच में अप्लाई करोगे। जिन लोगों ने उस समय अवधि में अप्लाई नहीं किया वो छूट गए, उनके पास कोई रेमेडी नहीं थी, वो दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते थे। इसमें सरकार ने इसको ओपन कर दिया कि 20 साल जब एक्ट लागू हुआ तब आपके पूरे हो गए थे, चाहे आज आप अप्लाई कर दो, इसमें टाइम लिमिट खत्म कर दी। जो पहला काम इसमें अमेंडमेंट के, इसमें तब्दीली के माध्यम से, इस नोटिफिकेशन के माध्यम से हरियाणा सरकार ने किया। अगर मैं दूसरा सब रूल है उसकी बात करूं, उसमें लिखा क्या है, ढोलीदार, बुटमीदार, भोंडेदार और मुकर्रीदार और देयर सक्सेसर इन इंटरेस्ट whose period of 20 years have not been completed on the date of the commencement of act shall apply to the collector concerned at any time after the date of completion of 20 years for vesting of their proprietary right। अगर ये जो मैं कर रहा हूं जानकारी आपसे साझा, इसमें पहले हमने क्या बताया कि जब एक्ट कमेंसमेंट हुआ, जब एक्ट लागू हुआ,
जिनके उस समय 20 साल पूरे हो गए थे इसके ऊपर जमीन के बतौर ढोलीदार, बुटमीदार, भोंडेदार के तौर पर, वो अप्लाई कर सकते थे। एक समयावधि थी, पहले में वो समयावधि खत्म कर दी और दूसरे में ये खत्म कर दिया कि एक्ट के कमेंसमेंट होने के बाद जब भी आपके 20 साल पूरे होंगे उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपके 2024 में 20 साल पूरे हो गए, आपके अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में पूरे हो जाएंगे, तो आप उसके बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो लोग छूट गए थे और जिन लोगों के 20 साल एक्ट के कमेंसमेंट पर पूरे नहीं हुए थे उन लोगों को फायदा मिलेगा। एक अच्छी चीज है, अच्छा फैसला है और निश्चित तौर पर इसका जो इन श्रेणियों के लोग थे उस समय जो एक्ट थोड़े टाइम के लिए, वो कैसे था कि आपने थोड़े टाइम के लिए खिड़की खोल दी, जितने लोग आगे जो रह गए। उसके बाद जिन्होंने मैच्योरिटी पीरियड, जिनका 20 साल का पूरा हो गया, उनके लिए कुछ नहीं था। और उस समय भी, उस समय अवधि में कुछ दिन के लिए आपने जब इसको ओपन किया, जब ये एक्ट कमेंस हुआ, उस समय जो रह गए वो भी रह गए। अब इसमें ये काफी लोगों को इसका बड़ा फायदा मिलेगा। ये एक अच्छी पहल सरकार की है। इसमें और भी जरूरत है करने की, बहुत कुछ और काफी करने की जरूरत है, लेकिन ये जितना हुआ है ये भी काफी लोगों को इससे भी फायदा होगा जिनके 20 साल पूरे अब हुए, अब के बाद होंगे। ये पहले हो गए थे लेकिन वो अप्लाई नहीं कर सके, जब वो अप्लाई करेंगे, जिनके पूरे हो जाएंगे, जब पूरे हो जाएंगे तब अप्लाई कर सकेंगे। सरकार के पास, कलेक्टर के पास, जो कलेक्टर कंसर्न है वहां एप्लीकेशन देके, वो इसमें नियम है, फॉर्म अनेक्चर है, पूरा कानून है, उसकी प्रक्रिया है, जो भी आपका स्थानीय वकील है उसकी मदद से आप ये अपना अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। ढोलीदार, बुटमीदार, भोंडेदार, मुकर्रीदार, ये जो श्रेणियां थी इनको इसका फायदा मिलेगा कि 20 साल पूरे आपके 24 में हुए, 23 में हुए, 22 में हुए, 25 में होंगे, आप अप्लाई कर सकते हैं, मालिकाना हक ले सकते हैं। इसमें और चीजें बहुत रहती हैं। कौन सी रहती हैं, किन लोगों को फायदा नहीं मिला, कौन सा नुकसान इसमें रह गया, वो अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। वो भी तब अगर आप साथी कमेंट के माध्यम से कहें कि इसमें क्या और कमियां रह गई, इसमें क्या और चीजें ऐड होनी चाहिए थी। अगर आप कहते हैं कि उसके ऊपर चर्चा करनी है तो निश्चित तौर पर अगले वीडियो में वो जानकारी भी आपके साथ साझा करेंगे। एक आग्रह जो आपसे रहता है कि अगर आपको वीडियो और जानकारी पसंद आए तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं और इसको आगे दूसरे साथियों तक भी शेयर करें। उससे डबल बेनिफिट मिलता है। क्या मिलता है कि एक, लोगों तक जानकारी जाती है, जानकारी जिनको मिलती है उनका कहीं ना कहीं फायदा होता है, और दूसरा हमारा भी सर्कुलेशन बढ़ता है। जब आप वीडियो शेयर करते हैं, व्यूज आते हैं, तो बनाने का मन करता है और आगे आपके साथ जानकारी साझा करने का मन करता है। इसके अलावा एक और अहम जानकारी जो आपसे साझा करनी थी, वो कि जो वीडियो देखने वाले साथी हैं उनमें से कुछ एक साथी हमें मिले भी हैं, हमारे पास आए भी हैं, कानूनी सलाह भी ली है और जैसा यथासंभव सहयोग हुआ वो उनके साथ हमने किया भी है। अगर कोई साथी ऐसे हैं जो मिलकर किसी विषय पर कानूनी जानकारी साझा करना चाहते हैं, सलाह मशवरा कोई करना चाहते हैं या कोई मामला डिस्कस करना चाहते हैं, उनका भी स्वागत रहता है। हमारे जो कार्यालय हैं वो भी आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे कि हम कहां और कब कब मिल सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर, अगर आप कमेंट के माध्यम से कहते हैं कि हम आपको अपना ऑफिस एड्रेस शेयर करें तो वो भी निश्चित तौर पर आपके साथ शेयर करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सबका धन्यवाद।